Hello बच्चों, let's see this question. The question says at an election there are 5 candidates and 3 members to be elected. An elector may vote of any number of candidates not greater than the number to be elected. Then the number of ways in which the elector may vote is so. यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ एनसीआर जो होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्टोर है वो वोट कर सकता है, बट हमें 3 मेंबर इलेक्ट करने हैं तो वो 3 से ज़्यादा तो वोट कर नहीं सकता, यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों क्या होगा कि एक वोटर है, या तो वो 1 वोट दे, या तो वो 2 वोट दे, या तो वो 3 वोट दे। तो ये हमारे किसके लिए? इलेक्टोर्स के लिए है, इलेक्टोर की कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पे पहले केस लेते हैं। तो हमारा जो केस फर्स्ट है जो कि है हमारा 1 वोट, तो अगर वो 1 वोट देगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे? अब यहाँ पे कैंडिडेट्स कितने हैं? 5। तो 5 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से ये कितना 1 वोट देगा? तो 5C1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 5 वे। अब सेकंड लेंगे केस 2। तो केस सेकंड लेंगे, इसमें क्या होगा? इसमें वो 2 वोट देगा। यहाँ पे क्या है कि वो 2 वोट दे रहा है, तो 2 वोट देगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेज, तो 2 लोगों को वोट देगा वो, तो 5 में से किसी 2 को वोट देगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसको 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं, एक को 3 फैक्टोरियल ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। 3 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे हम इसको 2 इंटू 1 कर देते हैं, तो इंटू 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से ये 2। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? ये हो गए 10 वे। यहाँ पे 10 तरीके से दे सकते हैं। अब केस 3 लेंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू केस 3 हम पे क्या है? वो बंदा 3 वोट देगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा वो 5 में से किसी 3 को वोट देगा, तो कितना होगा? ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? ये आ गए यहाँ पे 10। अब क्वेश्चन में हमें दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि जो कैंडिडेट्स है, इस लाइन में देखेंगे बच्चे, जो कैंडिडेट है हमारा वो नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड, यानी कि जितने इलेक्ट करने उससे ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। तो 3 से वो ज़्यादा वोट दे नहीं सकता। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल टोटल नंबर ऑफ वेज है, जहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज है वो कितना हो जाएगा? वो होगा 10 प्लस 10। यहाँ पे 3 वोट्स, ये जो ये कंडीशन है यहाँ पे 3 वोट की, ये 2 वोट की, और लास्ट में है हमारा 1 वोट की। तो 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, तो जो हमारा यहाँ पे 25 वेज होंगे। ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, और ये आंसर हमने फाइंड किया बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।